राधे राधे दोस्तों। कैसा लगेगा आपको ऐसा सुनकर जब कोई माँ किसी ज्योतिषी के पास आते हैं अपने बच्चे का कुंडली दिखाने के लिए और पूछते हैं, पंडित जी बताइए, ज्योतिषी जी बताइए, हमारी बच्चे की मौत कब होगी, हमारे बच्चे से हमारा पीछा कब छूटेगा। स्वाभाविक है, मेरे को क्या, आपको क्या, किसी को भी ये सुनने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। बहुत बुरा लगेगा ये सुनने में। कैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए ऐसा प्रश्न पूछ सकता है। जी हाँ, ऐसा ही कल हुआ है मेरे साथ। उसी टॉपिक के लिए आज बात करने के लिए यहाँ पर आए हैं। दरअसल कल कोई बूढ़ी माँ आया मेरे पास और अपने बच्चे की कुंडली लेके उनका ये सवाल था, क्यों बच्चा पूरे परिवार को परेशान करके रखा था। हालांकि उनका उम्र 40 साल हो चुका है, 40 साल के ऊपर था वो। पूरे घर में अशांति का माहौल, उसका परिवार परेशान, उसका बच्चा परेशान, उसके माँ परेशान, बाप तो गुजर चुके थे, भाई बहन सारे परेशान, सिर्फ एक जन के लिए। तो उनका प्रश्न करना भी ऐसा स्वाभाविक था। आज उन्हीं के कुंडली को लेकर बात करेंगे, जन्म कुंडली को लेकर। ऐसा बच्चा क्यों हुआ है और इससे ओवरकम कैसे किया जा सकता था। तो राधे राधे दोस्तों, मैं हूं नवजीत, स्वागत करता हूं आपके चैनल मेरे एस्ट्रो कैफे में। आज इस टॉपिक में ही बात करेंगे, उनके कुंडली लेके ही हम चर्चा करेंगे और उनके कुंडली से हम क्या सीख लेते हैं, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो बनाया था मांगलिक के ऊपर। तो एक मांगलिक इशू कितना बड़ा हो सकता है, कितना लार्ज अमाउंट में हमारे जिंदगी में इम्पैक्ट पड़ता है, उसका रेमेडीज लेने से क्या रिजल्ट आता है और नहीं लेने से ये इशू कहाँ तक पहुंच सकता है। और तीसरा, क्या मांगलिक इशू ही सब कुछ है या फिर इसके बियॉन्ड भी एक इशू हमारे परिवार में, जैसे ये इस परिवार में हम देख सकते हैं कलेश चल रहा था, क्या इसके लिए एक ही व्यक्ति जिम्मेदार है या फिर पूरे परिवार का कहीं ना कहीं कुछ गलत, कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है और सब किसी दूसरे पाप का पनिशमेंट ऐसे मिल रहा है। उसी के लिए आज चर्चा करेंगे क्या हो सकता है ये। तो दोस्तों देखिए, ये पहले दृष्टि में उनका ये कुंडली मुझे बहुत बढ़िया लगा। क्यों? लग्नेश भी उच्च और राशि भी उच्च। लग्नेश सिंह लगन की कुंडली है और वृषभ राशि की, सिंह लगन वृषभ राशि की कुंडली है। लग्नेश फर्स्ट हाउस में बैठ के लगन को बहुत उच्चा और प्रबल बना दिया। सूर्य का लगन है और सूर्य फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है। राशि चंद्र राशि और चंद्र मूल त्रिकोण बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और हालांकि 10th हाउस में चंद्र यहाँ पर दुर्बल हो गया, वीक हो गया। ये अगर ठीक इसके ऑपोजिट 4th हाउस में होता तो चंद्र यहाँ पर दिग्बली हो जाता। पर यहाँ पर हालांकि चंद्र 10th हाउस में प्रोफेशन के हाउस में बैठा हुआ है, बट उच्च है, तो यानी इनका प्रोफेशन हमेशा बदलता रहेगा, हमेशा बदलता रहेगा। किसी एक प्रोफेशन में ज्यादा टाइम ये नहीं रहेंगे। हो सकता है वहां पर थोड़ा मानसिक परेशानी आए, जॉब से ज्यादा प्रेफर ये बिजनेस को करे। एक जगह से नहीं, कई जगह से ये पैसे कमाएंगे। शुक्र भी इनका 12th हाउस में, यानी ऐसा जातक जो गोल्डन स्पून लेके जन्म हुआ है, इनके जिंदगी में सौभाग्य की कमी कभी नहीं होगी। शुक्र 12th हाउस के लिए बोला जाता है, ऐसे जातक गोल्डन स्पून लेके जन्म लेते हैं, यानी जन्म के साथ साथ ही इनके पहले तो माता पिता भाई बहन का दुलार बहुत मिलेगा, जो कि इनको मिला भी है, ठीक है। इनके जिंदगी में जब भी कुछ इच्छा होगी कि हमें मिलना चाहिए, समय अनुसार सब कुछ उनको मिलता रहेगा, जो कि इनको मिल भी रहा है। किसी भी तरह का सुख संपत्ति का कोई अभाव नहीं है, ठीक है। 3rd हाउस में इनकी शनि केतु की युति भी देखा जाता है। शनि केतु का युति का जातक बहुत भाग्यवान होते हैं। जिनके भी कुंडली में शनि केतु का योग होता है, ऐसे जातक एक डिवाइन ग्रेस से चलते हैं। कहा जाता है शनि केतु वाले जातक पिछले जीवन के किसी मंदिर के पुजारी, पंडित जी या फिर कोई धर्म गुरु ऐसे हो सकते हैं। इस जीवन में भी इनके अंदर बहुत ज्ञान होते हैं। तो इनके ऊपर पितरों की कृपा ऐसे होते हैं कि पितरे या फिर भगवान समझ लीजिए, गुरु समझ लीजिए, इनके ऊपर ब्लेस्ड चाइल्ड होते हैं। ये जातक हमेशा ऐसे कहने को मिलेंगे आपको कि मैंने जो प्लानिंग किया वो नहीं हुआ, पर ऊपर वाले ने हमारे लिए जो प्लानिंग किया वो बेस्ट हुआ। हम जो करते अपने उनसे गलत होता, पर ऊपर वाले हमारे लिए हमेशा बेस्ट करते हुए देखा गया है। अब प्रश्न ये, ऐसे अच्छा ब्लेस्ड चाइल्ड होने के बाद भी ये इतने क्रूर क्यों हो गए। इनका सूर्य लगन में बैठ के इनको एक तो ईगो क्लैशेस बहुत ज्यादा हुए अंदर ही अंदर। इनका गुरु भी देखो ना आप, गुरु कौन से हाउस में है? 6th हाउस में है। और 6th हाउस रिप्रेजेंट फॉर व्हाट? रोग, रिपू एंड ऋण। ऐसे जातकों का पहले बात तो कोई रोग
कोई शत्रु, कोई ऋण इनके ऊपर हावी होगा ही नहीं। समहाउ और अदर कोई इनसे दुश्मनी ले, कोई इनके ऊपर लोन का बोझा आए, तो गुरु यहाँ में बैठ के पंचम दृष्टि से 10th हाउस को देख रहा है, प्रोफेशन को देख रहा है। तो गुरु शनि के राशि में बैठा हुआ है, प्रोफेशन के हाउस को देख रहा है, यानी 10th हाउस को देख रहा है। जब भी 10th हाउस में गुरु का दृष्टि पड़ा, तो 10th हाउस में चंद्र बैठने से जो समस्याएं आ रहा था, जो तनाव मिल रहा था, जो बार बार फ्लक्चुएशन दिख रहा था, वो अब कम हो गया और गुरु का ब्लेसिंग इसके ऊपर आ गया। यानी जातक घर पे जैसा भी हो, बाहर उनकी प्रशंसा, बाहर लोगों से उनका प्रीति और बाहर हमेशा उनको पैसे मिलना, प्रोफेशन अच्छा जाना मिल गया, गुरु का ब्लेसिंग आ गया। ठीक, अब 12th हाउस में भी गुरु सप्तम दृष्टि से देख रहा है। 12th हाउस क्या है? जहां पर शुक्र पहले से बैठे हुए हैं। 12th हाउस हो गया हमारा खर्चा, हमारे लोन्स। 12th हाउस हो गया हमारा जेल यात्रा। तो ये जातक कोई भी लोन्स ले, कभी भी लोन्स के बंडल में फंसेगा नहीं, वहां से निकल के आ जाएंगे। ठीक, उनके जिंदगी में कितने सारे समस्याएं आए, वो सब से उभर के आ जाएंगे। कभी भी किसी कहानी केस में अगर फंस भी जाए, तो इनकी कुंडली में तो जेल यात्रा होगा भी कभी नहीं। कितनी बड़ी बात है। ठीक है, और नवम दृष्टि के से गुरुदेव देख रहे हैं उनके 2nd हाउस को। 2nd हाउस हमारे अर्निंग्स हो गया, 2nd हाउस हमारे वाणी हो गए। तो यानी जातक की अर्निंग्स पे गुरु का ब्लेसिंग आना बहुत अच्छी बात है। इनका फ्लो, कैश फ्लो हमेशा बना रहेगा। ये कभी भी शुक्र भी उस चीज का प्रमाण दे रहे हैं और गुरु की दृष्टि भी उस चीज का प्रमाण दे रहे हैं। इनके जिंदगी में पैसे की फ्लो की कमी कभी नहीं हो रहा है। कितनी अच्छी, और वाणी भी शायद लोगों को बहुत अच्छा एडवाइस देने वाला भी हो सकते हैं जातक। ऐसे जातक जब इनके साथ कोई शत्रुता भी, व्यवहार जैसा भी करता है, फिर भी वो जातक, शत्रु भी इनका प्रशंसा करके जाते हैं कि ये आदमी थे बड़े अच्छे। ऐसा कभी कभी शत्रु भी ऐसे जातकों का एडवाइस लेते हुए देखा गया है। अब सा हो गई सारी बहुत अच्छी बातें। अब समस्या है क्या जिसके कारण से मम्मी का ऐसा प्रश्न हुआ। आप देखो, मंगल, बुध भी 1st हाउस में बैठ के अच्छा कॉम्बिनेशन बना देता है। बुध भी 1st हाउस में बैठ के अच्छा कम्युनिकेटर बना देता है। हालांकि मैरिज क्लैशेस भी दे रहा है यहाँ पर। अब मंगल, समस्या यहाँ से आ गया, मंगल 1st हाउस में बैठकर उनको मांगलिक बना दे। उनका चंद्र कुंडली में देखे तो भी ये मांगलिक, लग्न कुंडली में देखे तो भी ये मांगलिक, और मंगल इनका द्वारा कारक भी है। द्वारा कारक जो प्लेनेट का लोएस्ट डिग्री होता है हमारे कुंडली में, 0 से लेकर 30 डिग्री तक का प्लेनेट होता है, जिसमें से सबसे लोएस्ट डिग्री प्लेनेट को द्वारा कारक कहते हैं। द्वारा कारक की पोजीशन से हम देखते हैं कि उनका स्पाउस कैसा होगा, पार्टनर कैसा होगा, जिसके साथ शादी होगा वो कैसा होगा, उसका फिजिकल अपीयरेंस क्या होगा, उसका अगर प्रोफेशन में है तो प्रोफेशन कैसा होगा, उनके साथ हमारी बॉन्डिंग्स कैसी होगी, उनका क्या क्या इशू होगा और क्या क्या गुड पॉइंट्स है उनके। द्वारा कारक से हम ये चीज कंप्लीटली समझते हैं। शुक्र भी रेस्पॉन्सिबल है इसके लिए। तो मंगल 1st हाउस में बैठ के चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली में हमने देखा ये पूर्णतः मांगलिक, बहुत उच्च मंगल। सूर्य भी साथ मिल गया उनका मंगल के साथ, और मंगल की 3 दृष्टि होती है, 4थी, 7वीं और 8वीं। 4थी दृष्टि से मंगल देखा है 4th हाउस। तो 4th हाउस क्या है? 4th हाउस क्या है? 4th हाउस हो गया हमारा घर, 4th हाउस हो गया हमारे माता जी का कंडीशंस, सब कुछ 4th हाउस है। तो हम देख रहे हैं 4th हाउस में मंगल की राशि जो कि वृश्चिक राशि है, और मंगल की 4थी दृष्टि 4th हाउस में आ रहा है। जिस हाउस में वृश्चिक राशि होगा उससे रिलेटेड इश्यूज, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमें हमेशा देखने को मिलेंगे और ये जीवन भर रहेगा। और मंगल की 4थी दृष्टि 4th हाउस में बैठ के माता के साथ कलेश करवा दिया। मंगल की राशि और मंगल की दृष्टि यहाँ पर जातक, इनकी माँ इनसे दुखी, ऐसा भी देखने को मिला होगा। इनके जन्म के साथ साथ माता जी का हेल्थ खराब होना शुरू हो चुका है, ऐसा जो उन्होंने एग्री भी किया। अब समस्या क्या हो गई? अब ये जातक सामान्यतः माता जी से अनबन, घर पे अच्छा संबंध नहीं, पर बाहर लोगों से बहुत अच्छा संबंध, इतना तक तो समझ में आता है। यहाँ पर मंगल इतना बुरी तरह से पीड़ित हो गया कि माता जी को पीटने लगे, माता जी को घर से बाहर भी निकाल दिए, और परिवार के सारा भाई बहन के साथ संबंध भी खराब। संबंध
थर्ड हाउस हमारे यंगर ब्रदर सिस्टर हुए। थर्ड हाउस में केतु जब भी बैठ गया तो ऐसे जातक, केतु होता है डिटैचमेंट, केतु थर्ड हाउस में बैठ के अपने भाई बहन का साथ संबंध कट कर दिया, केतु मीन्स कट, कट कर दिया, ठीक है। और शनि बैठ गया यानी हमेशा मन का मिलाव नहीं रहेगा अपने भाई बहन के साथ, और माता जी का हालत में पीड़ित। हालांकि और सेवेंथ हाउस को मंगल सातवीं दृष्टि से देख रहा है। सेवेंथ हाउस हमारे क्या हो गया, सेवेंथ हाउस हमारे मैरिज लाइफ हो गया, दारा कारक इनका मंगल, ठीक है। फोर्थ हाउस में जो राशि है वो भी मंगल की, और सेवेंथ हाउस में राशि शनि की राशि। तो शनि की जहां राशि होगी उस हाउस को लेके, उस हाउस का लेके लॉयलिटी एक दिखता है, उस हाउस को लेके हम सीरियस थोड़ा दिखते हैं। तो इन्होंने क्या किया, जैसे किसी का मंगल दारा कारक हो जाता है तो एक और चीज आपको दिखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं उनका वाइफ भी, स्पाउस भी मांगलिक या फिर उच्च मंगल वाले हो सकते हैं। बहुत ज्यादा चांसेस है उनके शरीर में ब्लड रिलेटेड इशू, स्किन रिलेटेड इशू देखने को आपको मिलेंगे, चाहे ये आपका रिलेशनशिप में हो या फिर मैरिज में हो, जहां पर भी ये होगा ये चीज आपको दिखने को मिलेगी। और ऐसे जातक ऐसे लड़कियों के ऊपर या फिर ऐसे लड़कों के ऊपर आकृष्ट होते हैं जो उच्च मंगल के होते हैं, ठीक है, जिसका दारा कारक मंगल होते हैं। मंगल दारा, उच्च मंगल को कैसे समझेंगे, इनकी पर्सनालिटी हमेशा बोल्ड रहेंगी, एनर्जेटिक रहेंगी। ये बेसिक सा चीज आपको पहले से ऊपर से ही किसी को देखने को मिल जाएगा। आपका जो समाज में बोलने से डरते हैं, जिसको रिस्क लेने में डरते हैं, एक कंधे हमेशा झुके हुए होते हैं, ये नीच मंगल का सिम्टम्स होता है, दबा हुआ गुस्सा, ऐसा। तो इनकी मैरिज हो गई, ठीक है, अर्ली मैरिज हुई है। और लड़की कितने साल की, नाबालिग 16 साल की लड़की से इनकी शादी हुई, क्योंकि मंगल यंग एज को भी दिखाता है। मंगल फर्स्ट हाउस में जिसका भी मंगल फर्स्ट हाउस में बैठेगा उनका फेस हमेशा यंग लुकिंग होगा, अपने एज से कम उम्र का ही हमेशा दिखेगा। स्पाउस इनका द्वारा कारक मंगल हो गया तो मंगल ऐसे ही स्पाउस इनको मिला, कम उम्र में भी शादी हो चुका है। तो शनि की राशि है, शनि की राशि होने के साथ साथ पार्टनर उनका लॉयल बहुत अच्छा हुआ, पर देखा जाए तो सप्तम हाउस में सूर्य की दृष्टि, बुध की दृष्टि, मंगल की दृष्टि बुरी तरह से इम्पैक्ट कर रहा है। और साथ ही साथ केतु की पंचम दृष्टि भी सेवेंथ हाउस में पड़ेगा, जो कि मैरिज लाइफ को बुरी तरह से खराब करेगा। अब आपको कह सकते हैं इसमें पूरा क्लियर है। अगर कहीं से भी जुपिटर की शुभ दृष्टि सेवेंथ हाउस में पड़ता, चाहे कितने ब्लैक प्लैनेट्स, कितने मैलेफिक प्लैनेट्स का दृष्टि सेवेंथ हाउस में पड़े, वो बैठ जाए, इनका सेपरेशन का योग नहीं था। अब कहीं पर भी देखें, हम अगर D9 चार्ट में भी देखें तो मंगल सेवेंथ हाउस में बैठा हुआ है, जो कि बहुत, सूर्य मंगल बहुत गर्म प्लैनेट्स होते हैं। ये जहां जिस हाउस में भी बैठते हैं उस हाउस को बर्न करते हैं। सूर्य मंगल किसी के 5th हाउस में बैठ गया तो उनके रिलेशनशिप बर्न हो जाता है, रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा पेन बनता है और कभी इनका रिलेशनशिप बन ही नहीं पाता। ऊपर से कितना पुराना, कितना अच्छा रिलेशनशिप हो, रिलेशनशिप बन ही नहीं पाता। ऊपर से 5th हाउस एक और चीज़ के रिप्रेजेंट करता है, हमारे प्रोजेनी, हमारे चाइल्ड को। किसी के 5th हाउस में सूर्य मंगल राहु केतु ऐसे, हालांकि राहु यहाँ पर नहीं कनेक्ट होगा, राहु परेशानी देता है पर उतना ज़्यादा नहीं जिसमें हम कह रहे हैं। केतु बैठ जाए, मंगल बैठ जाए, सूर्य बैठ जाए, ये सारे बहुत गर्म प्लैनेट्स होते हैं। तो ये जहां पर भी बैठेंगे उस चीज को डिटैच करो। केतु की बात, सूर्य मंगल अगर 5th हाउस में बैठा हुआ है तो पहला चाइल्ड लॉसेस का भी चांसेस होता है, अगर जुपिटर की शुभ दृष्टि उस पर ना हो। इसको रिकॉन्फर्म करने के लिए हम D7 चार्ट को भी देखेंगे, फिर जाकर प्रेडिक्शन करेंगे, अपने पार्टनर को भी देखेंगे, दोनों की कुंडली मिला के हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं पूरी एक्यूरेट। ये हुई एक बात। तो इनकी अर्ली मैरिज तो हो गई और मांगलिक है, हालांकि ये कुंडली बुरा नहीं है, बहुत ही अच्छा कुंडली है, पर इन्होंने कभी मंगल का रेमेडी कराया ही नहीं। इसी के कारण से इनका घर खराब हुआ, मैरिज हाउस खराब हुआ, भाई बहन से संबंध खराब हुआ और मैरिज टूट गया, सेपरेट हो गए। ज्यादा दिन नहीं चला, 1 साल भी ठीक से इनका शादी नहीं चला, टूट गया, ऐसा होता है। और गुस्सा, एंगर बहुत ज्यादा, तो मारपीट भी, डोमेस्टिक वायलेंस कॉमन था। तो इनकी कुंडली में एक और योग देखने को मिला है, जो कि राहु 9th हाउस में बैठकर और शनि केतु की युति से बना हुआ, शनि केतु की युति से बना हुआ। जब भी किसी के कुंडली में 9th हाउस में राहु बैठता है, राहु जहां पर बैठता है उस चीज से हमें बहुत ज्यादा अटैच्ड करता है और उस चीज का अधूरापन भी देता है। तो यहाँ पर जहां तक स्पिरिचुअल होना चाहिए था,
बहुत ज्यादा। राहु 9th हाउस में बैठ कर पहली बात तो जातक को, किसी भी जातक या फिर जातिका को अर्ली एज में फेमस कर देता है अपने सोसाइटी में। तो राहु 9th हाउस में बैठ के अपने ही अर्ली एज में अपनी ही सोसाइटी में जातक को फेमस कर देता है, जो कि वो हुआ भी था। ठीक है, बहुत बचपन में ही लोगों की संगति में आ जाना, बहुत बचपन में ही आस पड़ोस में फेमस हो जाना, ये चीज दिया भी है। राहु 9th हाउस में जातक को एक टिपिकल चीज भी देता है। जातक आइदर अपने बिगिनिंग ऑफ द लाइफ बहुत ज्यादा एथिस्ट मेंटेलिटी के होते हैं, या फिर भगवान को नहीं मानने वाले, या फिर समाज के रीतियों को तोड़ने वाले बन जाते हैं, बहुत ज्यादा लॉजिकल। जीवन के एक फेज में जाके लगभग 26, 27, 24, 25, 26 साल के आसपास जातक कंप्लीटली ऑपोजिट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो जाते हैं, बहुत ज्यादा अपने गुरु के प्रति अटैच्ड हो जाते हैं, बहुत ज्यादा अपने गुरु के आश्रम के प्रति अटैच्ड हो जाते हैं, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल बन जाते हैं। तो उनके कुंडली में वो बने नहीं थे पूरी तरह से स्पिरिचुअल, क्योंकि वो गलत काम कर ही रहे थे। शनि केतु, यद्यपि पितरों की कृपा यहाँ पर मिलना चाहिए था, पर ऐसा जातक बना कि परिवार में एक, क्या बोलूं मैं, परिवार में एक कुल दीपक की जगह कुल का मान खत्म करने वाला बन चुके थे। शनि केतु हमें एक नशा भी देता है, जो लिक्विड नशा होता है। अगर शनि अगर राहु के साथ होता तो राहु धुआं है, धुआं स्मोक की नशा उनको ज्यादा होता, और जहां शनि के साथ बैठ, केतु के साथ बैठ कर शनि, केतु लिक्विड है, लिक्विड नशा वो कर रहे हैं, जो भी करते भी हैं ट्रीटमेंट। तो यहाँ पर क्या करना चाहिए था? अगर मैं उनके बच्चे की कुंडली देखा D7 चार्ट में, जो कि और भी खराब, यानी बच्चे का कुंडली पिता के कुंडली से भी और भी खराब। जो समस्या पिता में था वो चीज कॉमन वहां पर था ही था, और भी बहुत कुछ देखने को मिला। जैसे बच्चे पिता के कुंडली में मंगल 4th हाउस में दृष्टि दे रहा था, जिससे इनका घर परिवार का माहौल एकदम खराब। ऊपर से बच्चे की कुंडली में मंगल 4th हाउस में आके बैठ गया, साथ ही साथ राहु और केतु की सप्तम दृष्टि के साथ। तो जातक घर परिवार, घर का अशांति जो कि बचपन से ही उनको मिला हुआ है। और दूसरी बात, जातक की 7th में लगन हो गया वृश्चिक। तो वृश्चिक लगन वाले जिसके भी होते हैं, वृश्चिक राशि जिसके भी होते हैं, उनके जिंदगी भर कष्ट रहता है। हालांकि कष्ट उतने होते भी नहीं है, पर ये लोग हमेशा ऐसा सोचते रहते हैं कि माई लाइफ इज सो पेनफुल, और बचपन की कुछ बुरी यादें इनके साथ हमेशा रह जाते हैं, जो कि मिटाई नहीं मिटती। तो ऐसा इंसिडेंट से हमें ये भी प्रमाण हो गया। अब राहु और केतु उनके माता और पिता दोनों की सुख की कमी कर दी, दोनों की सुख की ह्रास हो गया जिंदगी में। माता कहीं और पिता के साथ होने के बाद भी, क्योंकि 10th हाउस में राहु और 4th हाउस में केतु जहां होता है वहां से डिटैच कर देता है, वहां की सुख नहीं मिलता फिर। तो माता का सुख नहीं मिला और माता से दूर, और पिता के साथ, क्योंकि पिता बचपन से पिता को ही देख रहा है, तो पिता के साथ अटैच तो है पर सुख नहीं मिल रहा है, अधूरापन। तो वहां से इनका मंगल नीच भी है, तो इनके ऊपर भी ये मांगलिक भी है और गुस्सा भी है, राहु बिहेवियर भी है इनके अंदर, और साथ ही साथ इनका मंगल बुरी तरह से पीड़ित होने के कारण मंगल केतु की युति ब्लास्ट करवा देता है, अंदर ही अंदर वो ब्लास्ट होता रहता है। 4th दृष्टि से 7th हाउस को देख रहा था, 7th दृष्टि से 10th हाउस को देख रहा था, और 8वें दृष्टि से 11th हाउस को देख रहा था, और शनि उनका बैठा हुआ है 6th हाउस में। तो जहां की इसका मतलब ये हुआ, जातक जातिका जहां भी काम करेगी प्रोफेशनल लाइफ बेस्ट है, हमेशा अच्छा सेवक की तरह बॉस को खुश करता रहेगा, बहुत ज्यादा ही काम में लगा हुआ रहेगा, पर उनकी भी मैरिज लाइफ खतरे में है। जब उन्हीं की बच्चे की कुंडली मैंने देखा, उनके बच्चे की कुंडली चंद्र कुंडली से, लग्न कुंडली से और नवमाश कुंडली से तीनों चीज कंफर्म हो गया कि बच्चे का भी मैरिज लाइफ खतरे में है, मतलब सुख नहीं है। लंबे टाइम तक मैरिज लाइफ हेल बन चुका है यहाँ पर, और दोनों ही कुंडली से ये चीज प्रमाण हो चुका है। और काफी हद तक ये भी दिख रहा है कि बच्चे लव मैरिज करके शादी करेंगे, शादी के कुछ ही दिनों के बाद वे स्वयं शादी तोड़ देंगे। हालांकि लड़की स्पिरिचुअल तो दिख रहा है, और स्पिरिचुअलिटी के ऊपर उनका आकर्षण भी दिख रहा है, आज नहीं तो कल वो स्पिरिचुअल बनेंगे और घर से दूर जाके सेटलमेंट होगी। तो मेरे मन में एक प्रश्न आया, क्या वो कारण है जिसके पिता का भी पर्सनल लाइफ पिता माता के साथ, उनके पिता माता के साथ संबंध खराब है, बच्चे का भी वैसा है, और उस बच्ची का जो बच्ची होगी या फिर बच्चा होगा उनके साथ भी वही चीज कंटिन्यू होगा? तो मुझे पहली बार यहाँ पर एक डाउट हुआ। नेक्स्ट मैंने क्या किया, उनके ही दूसरे भाई का हमने कुंडली देखा, उनके कुंडली भी कहीं से दिख रहा था कि जिंदगी उनको बुरी तरह से लगा रहा है।
40 साल की उम्र होने के बाद भी अभी भी जॉब के लिए दर-बदर भटक रहे थे। उनके कुंडली में एक और चीज़ मुझे देखा कि यहाँ पर पितरों की कृपा होनी चाहिए थी, पर यहाँ पर पितरों की पितृदोष लगा हुआ है। तीनों कुंडली में हमें क्लियरली देखा है पितृदोष लगा हुआ है। तो मैंने उनसे और पूछा, क्या घर पे ऐसा माहौल बनता है कि कई बार घर पे हम शुभ काम करने जाए तो हमेशा कलह होता है? कोई भी शुभ काम हो, अनुष्ठान हो, कलह से शुरू होता है और कलह से खत्म होता है। तो उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया, आज भी वैसे ही हो रहा है। तो मैंने उनके माताजी से प्रश्न किया, जो बड़ी बुजुर्ग थी, जिन्होंने मुझे पहले से क्वेश्चन किया था, हमारे बच्चे कब मरेंगे? तो मैंने उनसे प्रश्न किया, क्या आपके परिवार में किसी की डेथ ऐसा हुआ जिसका क्रियाक्रम ठीक से नहीं हुआ? तो थोड़ा सोच के उन्होंने बोला, हाँ, ऐसे तो कई सारे मौत हुए हैं जिनका क्रियाक्रम ठीक से नहीं हुआ, तर्पण भी नहीं हुआ ठीक से, ना होते हैं अभी भी, अभी भी। तो ऐसे ही कई सारे उनके माताजी का सुसाइड किया हुआ मिला। फिर कुछ और डेथ हुए हैं जिनका क्रियाक्रम कुछ हुआ भी नहीं और 1 साल के बाद उनको लोग बुरी तरह से भूल गए। ना पितृपक्ष में कुछ देना, ना कुछ करना, यहाँ से पितृदोष लगा है बुरी तरह से कुंडली में। और ये दोष जनरेशन वाइज चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। ये दोष अननेसेसरी स्ट्रगल दे देता है। ये दोष परिवार में कलह मचा देता है। कभी भी भाई-बहन का संबंध अच्छा नहीं बनेगा, कभी भी पिता-माता के साथ संबंध अच्छा नहीं बनेगा, या फिर संबंध अच्छा हो तो साथ नहीं मिलेगा। और लाइफ में हर बार हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा बन चुका होता है। अब इनकी कुंडली में भी देखोगे तो शनि 3rd हाउस में बुरी तरह से हार्ड वर्क तो देता ही। तो हमारी बात यह है कि कभी भी अगर किसी के कुंडली में पितृदोष बन चुका होता है, तो ये सिर्फ आपका दोष नहीं है, ये परिवार में किसी का दोष होगा, पूर्वजों से हमें हुआ है और ये हमारे बच्चे, उसके बच्चे, फिर उसके बच्चे, फिर उसके बच्चे, ये कंटिन्यू करता रहता है और आपको रूट नहीं मिलेगा अगर इसका ट्रीटमेंट आपने नहीं किया। किसी की घर में अगर पितरों की अच्छे से सम्मान होता है, उनका तर्पण ठीक से किया होता है, तो ये चीज़ आपको, और जिस घर में नहीं होता है, दोनों की क्लियर डिफरेंस आपको आसानी से दिख जाएगा। जिस पे होता होगा, उस परिवार हमेशा संस्कारी बना रहेगा और भाई-बहन के प्रति चाहे कितना भी दूर का रिश्ता हो, कभी भी परिवार एकजुट किसी भी फंक्शंस, किसी भी काम के लिए एकजुट हो जाते हैं। और जहाँ पितरों की दोष लगा हुआ होता है, इसके घर में मंगल अनुष्ठान पहले तो बनते नहीं है और अगर होता भी होगा तो कलह से होता होगा, जिसमें भाई नहीं आता तो बहन नहीं आता, बहन आता है तो भाई नहीं आता, मैं इसके घर नहीं जाऊंगा, ये मेरे घर नहीं जाएंगे, ये सब कलह। और बच्चे का तो संस्कार से मन उठ ही जाता है, संस्कारी नहीं बन पाता। अब देखो इस कंडीशन में कैसे बनेंगे संस्कारी? कहाँ से? जो पीड़ा उसको मिला है, जो चीज़ उसने देखा है, वो तो अपने बच्चे को भी वैसा सिखाएगी। ये वो समस्या है जिसको हम आज के टाइम पे इग्नोर करते हैं और पितृदोष की समस्या बहुत बुरी तरह से कुंडली को इम्पैक्ट कर देता है, पूरी जिंदगी भर स्ट्रगल दे देता है और ये जनरेशन वाइज चलता है। तो हमने उनको पहले तो एडवाइस ये दिया था कि आप किसी भी पंडित के पास जाके किसी भी अंगूठी लगा के पैसे बर्बाद ना करें। आप पहले तो अच्छे से तर्पण क्रिया करें, जो सबसे बुजुर्ग थे, तर्पण क्रिया करें, पितरों के लिए कुछ करें, अनुष्ठान करें और इसका रिजल्ट आपको 10, 15, 20 दिन के अंदर क्लियरली आपको विजिबल हो जाएगा। जो हमारे भाग्य में लिख चुका है वो तो पूरी तरह से मिटा नहीं जा सकता, पर इसको ठीक किया जा सकता है। जाकर तक हम अगर सीरियस हो और उसको ठीक से लगे तो ऐसे। तो कहने का तात्पर्य है कि कोई भी एस्ट्रोलॉजर किसी के पास भी आप दिखाए, अच्छी बात है। वो किसी पॉइंट को लेकर आपको कह सकता है और कुछ कर्म कांड आदि कह सकते हैं, आप बेशक करें, पर कई बार कुंडली में समस्या बहुत रूट कॉज में फैला हुआ होता है, जिसको हम इग्नोर करते थे या फिर जानते भी नहीं है। इसलिए कई बार प्रेडिक्शन ठीक से काम नहीं करता, कई बार रेमेडीज ठीक से काम नहीं करता। किसी भी कुंडली को आप दिखाए, अच्छे से जांच करवाए और रूट कॉज की समस्या को निकाले, तो जहाँ तक सच में हैप्पी हो सकता है। और हमारी जिंदगी में जो हुआ है, आने वाला जनरेशन कैसे पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है, वो चीज़ उनके जन्म से पहले ही D7 चार्ट से क्लियरली आपको विजिबल हो जाएगा। राधे राधे। बताइए आपको कैसा वीडियो लगा? अगर अच्छा वीडियो लगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा।